अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। आइए डालते हैं देश की बहुत ही बड़ी, अहम और ख़ास 10 खबरों पर एक नज़र स्पीड न्यूज़ के साथ। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। लेकिन नाज़रीन, देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी खबरें फ़ौरन मिल जाया करें। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग में बाबरी मस्जिद मामले पर बोलते हुए बोर्ड ने फिर वाज़ेह कर दिया कि बाबरी मस्जिद का फैसला अकीदे पर, आस्था पर नहीं बल्कि ज़मीन की मिल्कियत का किया जाए। और भी मुख्तलिफ उमूर पर मीटिंग में बात हुई। दारुल क़ज़ा को लेकर ज़फ़र याब जिलानी ने कहा कि बोर्ड ने हर ज़िले में शरई अदालतों के कायम करने की कभी बात नहीं की। जहां ज़रूरत हो वहां दारुल क़ज़ा कायम किया जाए, लेकिन भाजपा और आरएसएस दारुल क़ज़ा को सियासी रंग दे रही है। मौलाना उमरान रहमानी ने कहा कि दारुल क़ज़ा अदालत नहीं, ये एक काउंसलिंग मरकज़ है जिससे अदालतों का बोझ कम होगा। 3 तलाक मामले पर भी गौर किया गया। सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों तक शरई पैगाम और बोर्ड के एजेंडों को पहुँचाने और बोर्ड की मीडिया विंग को मजबूत करने की बहुत अच्छे अंदाज में बात की गई। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने अपनी किताब के इजरा ओपनिंग प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए दो टोक अंदाज में ये बात कही कि गौरक्षक मोदी को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं, यानी मोदी को भी नहीं गिन रहे हैं। मोदी एक कदावर बाअसर लीडर है, पार्टी उनकी हर बात को मानती है, लेकिन गौरक्षक उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। तो ये बात गहरी फिक्र और तशवीश की है। उनकी ही पार्टी के लोग उनको ललकार रहे हैं और ये कहने की भी जरूरत नहीं है। कर्नाटक के बिदर में हुआ एक और दर्दनाक सनेहा। यहाँ बच्चा चोरी के शक और अफवाह ने एक मुस्लिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम की जान ले ली। लोगों ने पीट पीट कर आजम को कत्ल कर दिया। आजम हैदराबाद का रहने वाला था, गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। 32 साल के आजम शादीशुदा और 2 साल के बेटा भी उनका है। आजम के घर वालों ने बताया कि वो उसके 3 कतरी शहरी दोस्त सलाम, नूर मोहम्मद और सलमान, ये तीनों को साथ लेकर बिदर के मिर्की गांव में एक दोस्त के घर एक फंक्शन, एक तकरीब में शामिल होने के लिए गए थे। लोगों ने बच्चा चोर ग्रुप समझकर पीट डाला, जिसमें कतरी जवान भी जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिछले माह 18 जून को लोगों ने पीट पीट कर कासम को मार डाला था, जिसके चश्मदीद गवाह 64 साल के समीउद्दीन जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कातिलों मुलजिमों ने इनके दोनों हाथ, 3 पसलियां और पैर भी तोड़ दिया था, और शायद बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो जख्मी नहीं हुआ था। कल आखिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। वो कह रहे हैं कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं, मुझे हक बोलने से अब कोई रोक नहीं सकता। मैंने आज झूठी रिपोर्ट को रद्द करने और अपना बयान मजिस्ट्रेट्स के सामने देने की अपील की। पुलिस पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, मुलजिमों को बचाने के लिए दबाव, धमकियां और गलत FIR दर्ज कर रही है। झारखंड के हजारीबाग में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 6 लोगों, 2 मर्द, 2 औरतें और 2 बच्चों ने इज्तिमाई खुदकुशी, इज्तिमाई आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस कह रही है कि सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा है कि कारोबार में खसारे और कर्ज के बोझ से बढ़ रहे तनाव की वजह से आत्महत्या की, खुदकुशी की। यह वाकया यहाँ के खजानची तालाब इलाके के CDM अपार्टमेंट का है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली और फिक्र करने वाली भाजपा सरकार में कितनी बेटियां बच रही है ये बताने की और कहने की जरूरत नहीं, लेकिन गुजरात के भाजपा के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट भानुशाली पर सूरत की एक बेटी ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए अहमदाबाद से गांधीनगर ले जाते हुए कार को एक सुनसान मकाम पर रोककर मेरी इज्जत लूट ली और कहा कि विरोध मुखालिफत न करना। कितनी लड़कियों को दाखिले के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। इल्जाम आयद होने के बाद जयंती भानुशाली ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
जमीयत उलमा अरशद मदनी महाराष्ट्र की जानिब से पहले ही मरहले में 22 लाख से ज़्यादा रकम तालीमी फ़ंड, एजुकेशनल फ़ंड मदद के तौर पर हिंदू मुस्लिम दोनों छात्रों में, दोनों तलबा में तकसीम की गई। इस मौके पर पुलिस महकमे के आला ओहदेदारान और जमीयत के जिम्मेदारान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन नंबर 1 मनोज कुमार शर्मा और ACP डिवीज़न अविनाश धर्मा अधिकारी, इन तमाम ने अपने हाथों से चेक बांटा और जमीयत उलमा के कामों, मानव सेवा, तालीमी मैदान में धर्म देखे बगैर मदद करने को खूब सराहा और जमीयत की तारीफ की। और ये भी कहा कि इस वक्त जमीयत उलमा सिर्फ एक कौम ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने का बेहतर काम कर रही है। मुंबई इंडिया से जाने वाले हाजियों से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, परेशान न हो। सऊदी अरब में हमारी 2000 रुपये की नई नोट, नई करेंसी चल रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसकी तस्दीक की। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वहां 2000 की नोट नहीं ली जा रही है, नहीं चल रही है, ये अफवाह बिल्कुल गलत है। अगर हाजियों को कोई परेशानी हो तो हज कमेटी ने अपील की कि वो डायरेक्ट हज कमेटी से कांटेक्ट करें। महाराष्ट्र के थाना जिले के मुख्तलिफ शहर और देहाती इलाकों में देर रात जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर और खौफ का माहौल बन गया। कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली और टिटवाला, इन इलाकों में जल्जले के झटके लगे। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। रायगढ़, कोकण जिला से भी जल्जले के झटकों की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार मोदी को साफ कर देगी, सिफर कर देगी। साबिक यूपी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना भाजपा और मोदी पर निशाना साधा। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में खतरनाक हार और आगे 2019 में होने वाली यकीनी कन्फर्म हार के डर से ये बौखला गए हैं। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर गलत झूठे बयानात दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे बयानात उनके अंदर की बेचैनी को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम उनको, उनके विकास को, उनके झूठ को जान चुकी है, पहचान चुकी है। उनके झूठ खुलकर सामने आ गए। इसलिए अब यूपी मोदी को सिफर कर देगा। बता दें कि मोदी ने भी नाम लिए बिना समाजवादी पर निशाना लगाते हुए कहा कि सपा समाजवादी खानदानी सियासत कर रही है।